जय हिंद एवरीवन, जय श्री राम, हर हर महादेव। सभी को वेलकम बैक टू द चैनल। तो दिस वीडियो इज़ फॉर बीए फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स। आपको इस बार हिंदी अनुवाद पढ़ना है, तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम लोग लिप्यंतरण देखेंगे और मशीनी अनुवाद क्या होता है वो बेसिकली देखेंगे। तो क्या पूछे कि आप लिप्यंतरण बताओ या मशीनी अनुवाद बताओ, तो ये अनुवाद के अनुरूप है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखिएगा। बेसिकली होता क्या है ना कि हमको चीज़ें तो आ रही होती हैं, कंटेंट हमको पता होता है, बट हमें पता ही नहीं होता कि उसको लिखना किस में है। क्योंकि हम हर टॉपिक पढ़ लेते हैं, हेडिंग पढ़ना भूल जाते हैं। तो जब भी अनुवाद के अनुरूप पूछेगा तो हमें क्या लिखना है? मशीनी अनुवाद और लिप्यंतरण। ठीक है, चलो मशीनी अनुवाद देखते हैं। देखो, मशीन से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये वर्क कोई टूल कर रहा है, कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा है। तो मशीनी अनुवाद जो है, मशीन या कंप्यूटर द्वारा अनुवाद किया जाता है, जिसमें हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अनुवाद को करते हैं। ठीक, इसके तीन प्रक्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहले होगा विश्लेषण, दूसरा होगा अंतरण और तीसरा पुनर्गठन। ठीक है, तो जब आप किसी डेटा को इनपुट करोगे और उसको आपको लिखना होगा, जैसे आपने कभी देखा होगा गूगल ट्रांसलेट को, तो उसमें एक ऑप्शन होता है कि आप जो भी टाइप कर रहे हो वो उसी अकॉर्डिंग जो है समझ के कर ले, या फिर आप खुद टेक्स्ट को करते हो। जैसे आप हिंदी लिखना चाहते हो तो आप इंग्लिश टू हिंदी वाले में डाल देते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो आपने इनपुट किया उसका विश्लेषण करेगा, वो मिडिल पार्ट में आएगा, तो अंतरण होगा। और पुनर्गठन यानी इसको दोबारा से फॉर्म करेगा, न्यू फॉर्मेशन होती है उसमें। तो अगर आपने हिंदी में करा है, उसमें स्पेनिश में करना है या फिर फ्रेंच लैंग्वेज में करनी है तो उसमें हो जाएगा। ठीक है, ओके। सो बेसिकली बहुत सारी इसकी चीज़ें होती हैं जो कि सोपान हैं। तो 4 सोपान मैं बता देती हूँ। तो अनुवादित पाठ का संपादन करना, उसके बाद कंप्यूटर द्वारा कुछ चीज़ें होती है जो कि नेगेटिव होता है। सिंपल सी बात है, मशीनी अनुवाद है तो ना ही उसको उस कॉन्टेक्स्ट में उसके कल्चर को पता चलेगा, ना ही उसकी संस्कृति से पता है, कुछ नहीं पता ना। उसे पता क्या है, उसको वर्ड समझ में आ रहे हैं, उसका ट्रांसलेशन समझ में आ रहा है। तो ये कैसा करेगा? शाब्दिक अनुवाद करेगा, शाब्दिक अनुवाद करता है। ना ही उसमें भाव को लेकर नहीं आ पाएगा। ठीक, अनुवादक जो है वो अर्थपरक तुलनात्मक जो है शब्दावली तैयार करता है, भाव भी होते हैं उसमें, अर्थ भी समझ में आता है। ये काम अनुवादक कर सकता है, प्रोग्राम नहीं कर सकता। और जो होती है हमारी ये, क्योंकि मशीनी अनुवाद का यूज़ इसीलिए होता है कि हर भाषा को समझना इतना आसान बात नहीं है। सबसे बड़ा लेंदी प्रोसेस है, इतना ज़्यादा टाइम टेकिंग है, और हमें तुरंत ज़रूरत है उस चीज़ की, तो मशीनी अनुवाद हमें हेल्प करेगा। ठीक, मशीनों में पर्यायवाची, इडियम्स, फ्रेजेस, इन सब चीज़ों का ट्रांसलेशन करना बिल्कुल सही नहीं होता। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसका आज तक कोई मतलब एक फाइनल कह सकते हो वर्ड नहीं निकल पाया। जैसे मैंने कहीं पढ़ा था कि जूठा है, जैसे ये पानी का ग्लास जूठा है, तो उसका कोई जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कोई अच्छा वर्ड अभी तक मिल नहीं पाया। समझ में आया? जूठे का कोई प्रॉपर इंग्लिश नहीं है अभी तक। ठीक है, मैंने बुक में पढ़ा था तो मैं बता रही हूँ। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल भी मैंने लिखा है कि अधजल गगरी छलकत जाए, जिसका हम लोग बचपन में ये सब पढ़ा करते थे ना। तो हाफ फिल्ड पॉट कीप्स फ्लोइंग, इसको जब मैंने सर्च किया गूगल ट्रांसलेट पे, उसने ये बताया। अब कहीं से भी ये मीनिंगफुल लग रहा है। हाफ फिल्ड पॉट यानी पॉट तो आधा ही भरा है लेकिन फिर भी वो बह रहा है, कितना मतलब अटपटा सा है। तो बिल्कुल मशीनी ट्रांसलेशन में यही सारी चीज़ें प्रॉब्लम में आती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मशीनी अनुवाद के कुछ प्रकार हैं जिसमें आप देख सकते हो, मशीन एडेड ह्यूमन ट्रांसलेशन है, फिर ह्यूमन एडेड मशीन ट्रांसलेशन है। ठीक है, और उसके बाद एक नॉर्मल मशीन ट्रांसलेशन है जिसमें विश्लेषण, अंतरण और समायोजन की जो 3 स्टेजेस होते हैं वो इसमें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आवश्यकताएं भी लिखी हुई हैं। क्या है कि विश्व भारतीय संचार के लिए यूज़ होता है, समय बचाने के लिए यूज़ होता है, जो हमारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, उस चीज़ के लिए भी हम मशीनी अनुवाद का यूज़ कर देते हैं कि ठीक है हम समझ नहीं पा रहे हैं, बहुत टाइम टेकिंग होगा, तो अभी इसके लिए हो जाता है। मशीनी अनुवाद का यूज़ होने लगा जब हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, आई गेस। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि जो मशीनी अनुवाद
जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली, क्योंकि जो दूसरे सैन्य होते थे, जो दूसरे सैनिक होते थे, उनसे कन्वर्सेशन करने के लिए उनको तुरंत जो है बहुत ही नीड थी उस चीज़ में ना। तो युद्ध की आवश्यकता के टाइम पे एक दूसरे से बात करने का, दस्तावेज वगैरह बनाने का, कि चलो अब मैटर सॉल्व हो रहा है या कोई ट्रीटी साइन करनी है, तो इस सब चीज़ों में लैंग्वेज का बहुत ही ज़्यादा बैरियर आ रहा था, तो इसीलिए मशीनी अनुवाद वहाँ पे यूज़ होने लगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा लिप्यंतरण क्या कहता है। ठीक है, तो देखो लिप्यंतरण का मतलब क्या है कि सिर्फ लिपि चेंज हो रही है ना। लिप्यंतरण सिंपल सी बात है, ट्रांसलिट्रेशन, कि लैंग्वेज तो अभी भी सेम है, बस लिपि चेंज हो रही है। एग्जाम्पल लिख रहे हो, राम इज़ प्लेइंग, राम खेल रहा है। ठीक है, और फिर हम इसे दूसरे तरह में लिख रहे हैं कि राम खेल रहा है, जिसे हम लोग व्हाट्सएप लैंग्वेज बोलते हैं, है ना। तो ये लिप्यंतरण है, इसमें हिंदी में ही लिखा है ये भी, बस क्या है इसकी लिपि चेंज कर दी। तो यूज़फुल कहाँ पे होता है, जहाँ पे शब्द की कमी पड़ जाती है वहाँ हम लिप्यंतरण कर देते हैं। तो अनुवाद करते टाइम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके हमें अल्टरनेटिव नहीं मिलते, तो अल्टरनेटिव जब नहीं मिलते तो हम लिप्यंतरण कर देते हैं। वही सेम लैंग्वेज होती है, बस हम उसको दूसरे लिपि में लिख देते हैं। ठीक है, लिपि का ट्रांसफ़र करते हैं। दूसरे इसके महत्वपूर्ण अंग कहाँ होंगे, या फिर इसको यूज़ कहाँ किया जाता था, जिन लोगों को भाषा तो आती है पर लिपि पढ़ने नहीं आता, उनके लिए यूज़ होता है। और आपने कभी ध्यान दिया होगा कि हमारे नाम जो होते हैं वो जब भी हम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, हिंदी में लिखते हैं, पर वो लिप्यंतरण होता है। आपने कभी नोटिस किया? यानी आपका, मान लो मेरा नाम है पलक, तो मैं उसको पलक इज़ अ गुड गर्ल ठीक है, अगर मुझे यही लिखना है कि पलक एक अच्छी लड़की है, तो पलक इज़ अ गुड गर्ल हो गई, भले ही उसका लैंग्वेज चेंज हो गया, लेकिन पलक जो नाम है वो अभी का अभी लिप्यंतरण किया गया है। हिंदी में हम पलक लिखते हैं और इंग्लिश में PAL लेके कर दिया, बट रहा तो वही सेम चीज़। तो जब भी हम नाम वगैरह लिखते हैं ना, तो वो लिप्यंतरण ही होता है। तो ये याद रखिएगा कि लिप्यंतरण हम लोग कहाँ करते हैं, नेम्स वगैरह की चीज़ों में जब भी हम लिखते हैं तो वो लिप्यंतरण हो जाता है। ठीक है, और मेन चीज़ यही है कि अगर आपको नहीं आता है, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप उस भाषा को तो पढ़ सकते हो, उसकी लिपि अभी तक आप नहीं समझ पाए हो, तो इसके लिए लिप्यंतरण जो है हेल्पफुल होता है। फिर आप देख लीजिए लिप्यंतरण के भी प्रकार होते हैं। आप चाहो तो इसको बस हेडिंग बनाकर लिख सकते हो, बिकॉज इतना डेप्थ में ना आपके पेजेस दिए हुए हैं विद्यापीठ ने, और ना ही आपको उतना टाइम दिया हुआ है। आपको 2 घंटे में पूरा 32 पेजेस आई गेस आपको पूरा फिल करना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसी हिसाब से आप क्वेश्चन के अंतर्गत उसकी वर्ड लिमिट क्रॉस करने का कोई मतलब नहीं है, और एक्सेसिव एक में आंसर पढ़ाओगे तो दूसरे में कम हो जाएगा पेज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब में। बट मुझे पता है कि आपको एटलीस्ट नाम तो पता होने ही चाहिए, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछ लिया कि लिप्यंतरण के बता दीजिए 5 प्रकार, तो आपको फिर दिक्कत होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो ध्वन्यात्मक लिप्यंतरण होता है पहला, दूसरा होता है मॉर्फोलॉजी पर आधारित, तीसरा होता है मिश्रित, जिसमें ध्वन्यात्मक और मॉर्फोलॉजी दोनों का मिक्सचर होता है, तो ये दोनों साथ में। और उसके बाद मॉर्फोलॉजी में देखो होता क्या है कि जो स्रोत भाषा के किसी वर्ड के लिए एक दूसरी भाषा के उस वर्ड का उपयोग किया जाता है, यानी इसमें वर्णों का एक्सचेंज होता है जो दिखने में समानता रखते हों, सिमिलर लगते हों। तो स्रोत भाषा के किसी वर्ण के लिए उसकी दूसरी भाषा के उस वर्ण का प्रयोग कर दिया जाता है। फिर होता है हमारा कूटन यानी कि कोडिंग। उसके बाद स्वच्छंद यानी बिजारी, जिसे हम लोग हिंदी में अगर लिखेंगे तो कोडिंग का मतलब क्या होता है कि जो स्रोत भाषा है, जो सोर्स टेक्स्ट है, उसके वर्णों के लिए लक्ष्य भाषा में कोई भी रैंडमली जो है चुन लिया जाए, जो भी वर्ण है उसके रैंडमली चूज़ किया जाए। और जो स्वच्छंद होता है उसमें क्या होता है, बिना किसी सख्त नियम का पालन कर। सिंपल सी बात है, तो स्वच्छंद है, तो इसमें यही कह रहा है कि इसमें कोई भी नियम वगैरह का पालन नहीं करते हुए जो स्रोत भाषा है उसको लक्ष्य भाषा में वर्णों द्वारा लिखना, इसको हम लोग लिप्यंतरण के 5वें प्रकार में गिनेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली आपको यही जानना है कि मशीनी ट्रांसलेशन होता क्या है और लिप्यंतरण होता क्या है। बाकी उसके 5 टाइप्स को आप लोग हेडिंग में 2 मार्क्स के लिए रख सकते हो, मे भी पूछ सकता है। ठीक है, ओके गाइज, थैंक यू वेरी मच।